चलो दोस्तों, अभी हमने दो क्वेश्चंस देख लिए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हो, किस केसेस में, जब आपके लिए डिविजल प्रॉफिट के लिए आपके पास टाइप्स होंगे कि डिविजल प्रॉफिट आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कैसे अपॉर्शनमेंट करना है अलग अलग टाइप्स के बेस पे। ठीक है, तो उस तरीके से ये भी हमारा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, फिर इसका बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो, तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड पार्टनर्स, देयर कैपिटल कितनी कितनी कैपिटल है भाई, कैपिटल है इनकी 4 लाख और 3 लाख और 2 लाख। ठीक है जी, वाई एंड जेड एग्री हो रहे हैं कि 20,000 और 15,000 लेंगे जी एनुअल सैलरी, मतलब वाई और जो जेड को हमें 20,000 और 15,000 पे क्या देनी है जी, एनुअल सैलरी देनी है। ठीक है जी, बिफोर डिविजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बांटने से पहले, जो प्रॉफिट को बांटने से पहले उनको एनुअल सैलरी देनी है 20,000 और 15,000। ठीक है जी, अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है जी, 5% पर एनम से। कहता है जी फर्स्ट 1,20,000 का जो प्रॉफिट होगा एनी ईयर का, उसको शेयर किया जाएगा किस रेशियो में जी, 5:3 में। और कहता है प्रॉफिट इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब जो भी प्रॉफिट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, ऑफ रुपीज 1,20,000 से, मतलब 1,20,000 से प्रॉफिट जितना भी ज्यादा आएगा उसको आपको डिवाइड करना है, कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है बिटवीन देम, मतलब एक्स वाई जेड 1,20,000 से प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे ज्यादा, इक्वली। जैसे हमारा प्रॉफिट हुआ 1,50,000, डिविजिबल प्रॉफिट आपने निकाला तो निकल के आया 1,50,000। उस 1,50,000 में से पहले जो 1,20,000 का प्रॉफिट होगा उसको तो बांटोगे, तो उसको आप बांटोगे 1,20,000 के प्रॉफिट को, उसको आप जब शेयर करोगे तो वो तो करना है 532 में। और जो 1,20,000 से ऊपर का प्रॉफिट है, मतलब 30,000 का जो प्रॉफिट है 30,000 का, 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस करके, तो जो 30,000 का प्रॉफिट है उससे आप कैसे बांटोगे जी, एक्सेस जो आएगा 1,20,000 से ज्यादा, उसको आपको डिवाइड करना है, कैसे जी, इक्वली डिवाइड करना है। अब कहता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरीज बट बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर यही थोड़ी सी गड़बड़ है, जिसके लिए हम स्टार पॉइंट डाल लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जो प्रॉफिट है ना जी आपका, वो आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी है, मतलब प्रॉफिट जो है वो आफ्टर डिडक्टिंग है, मतलब घटाने के बाद है, आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद है, बट बिफोर डिडक्टिंग आईयूसी घटाने से पहले है। ये प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी, मतलब प्रॉफिट पार्टनर्स की सैलरी क्या है, घटाने के बाद, और बट बिफोर डिडक्टिंग आईयूसी, लेकिन ये है घटाने से पहले। तो मुझे बताओ आपको प्रॉफिट कौन सा चाहिए होता है, घटाने के बाद वाला या घटाने से पहले वाला? आपको प्रॉफिट चाहिए होता है बट बिफोर डिडक्टिंग, मतलब आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज का बंटवारा करने से पहले। मतलब प्रॉफिट में से ना तो अभी आपने सैलरी दी हो, ना अभी आपने आईओसी दिया हो, ना अभी आपने कमीशन दिया हो, तो प्रॉफिट जो आपके पास होना चाहिए वो आईओसी, सैलरी और कमीशन को घटाने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए। तो बताओ ये क्या प्रॉफिट, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे वहां पर प्रॉफिट क्या लिखा था, बिफोर एप्रोप्रिएशन, बिफोर डिडक्टिंग, बिफोर चार्जिंग, लेकिन यहां पर बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर्स की सैलरी तो घटाने के बाद है, जो प्रॉफिट निकल के आया है उसमें पार्टनर्स की सैलरी घट चुकी है, लेकिन बट बिफोर डिडक्टिंग आईओसी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी उसमें से घटा हुआ नहीं है। किस प्रॉफिट में से, 2,01,000 में से। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 2,01,000 का प्रॉफिट कब आया है, जिसमें से पार्टनर्स की सैलरी आपने माइनस कर दी है और अभी आपने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया है। तो बताओ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे हमेशा जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो नेट प्रॉफिट जो चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन चाहिए होता है, मतलब किसी भी चीज का बंटवारा करने से पहले, किसी भी चीज को देने से पहले। तो ये प्रॉफिट आपके पास 2,01,000 है, ठीक है, ये प्रॉफिट कितना है आपके पास, 2,01,000। अब इसमें ये जो प्रॉफिट आया कब आया है, आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी। तो इस प्रॉफिट में आप क्या करिए, पार्टनर्स की सैलरी आप क्या करिए जी, ऐड, जिससे ये प्रॉफिट क्या बन जाएगा जी आपका, बिफोर। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला अगर मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और 2 रुपए की मैंने उसमें से सैलरी दे दी थी, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा था, 8 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 8 रुपए बचा है ये पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद है।
और अगर मुझे पता करना हो कि पार्टनर्स की सैलरी देने से पहले मेरे पास कितना प्रॉफिट था, तो मैं क्या बोलूंगा 10 रुपए। तो इस 8 रुपए में इस 2 रुपए को वापस क्या करूंगा प्लस, तो जिससे मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर पार्टनर्स सैलरी। इसलिए ये प्रॉफिट आपके पास 2,01,000 तो है, लेकिन ये आफ्टर डिडक्टिंग है। आफ्टर डिडक्टिंग का मतलब पार्टनर्स की सैलरी माइनस करने के बाद है। तो इस प्रॉफिट में पार्टनर्स की सैलरी आप क्या कर दीजिए जी, ऐड। तो 2,01,000 में पार्टनर्स की सैलरी आपको गिवन होगी जी। पढ़ते हैं कि पार्टनर्स की सैलरी कितनी कितनी थी, वाई और जेड को 20,000 की और 15,000 की क्या देनी थी एनुअल सैलरी। तो 20,000 और 15,000 आप इसमें क्या कर दीजिए ऐड, तो जिससे आपका निकल के आ जाएगा जी प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। 20 और 15 35, 35 और 1 36, टोटल हो जाएगा जी आपके पास 2,36,000 का प्रॉफिट, जो हमें चाहिए जी नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि प्रॉफिट आपके पास बिफोर है या आफ्टर है। तो प्रॉफिट को बिफोर बनाने के लिए पार्टनर्स की सैलरी ऐड कर लो, तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा जी आपके पास 2,36,000। अब हम इसका प्रिपेयर करते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मेरे साथ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जी। आइए मेरे साथ बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट नहीं दी है मैंने यहां पर, तो आप ऐसे लिखोगे फॉर द ईयर एंडेस डेस करके ऐसे छोड़ दोगे। अब इसका बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फॉर्मेट खींचिए जी और यहां लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखते हो जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में आप क्या लिखते हो जी, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो देखो मैंने अभी नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन निकाल लिया। कितना प्रॉफिट है जी आपके पास, 2,36,000 रुपए। तो यहां पर आप लिख लो जी नेट प्रॉफिट कितने का है जी, 2,36,000 का। अब यहां पर सारी चीजें प्रोवाइड करो पार्टनर्स को जो जो देनी है। सबसे पहले तो आपको जी सैलरी देनी थी किस किस को, वाई को और जेड को। वाई को और जेड को सैलरी देनी है 20,000 वाई को और 15,000 जेड को। टोटल कितनी सैलरी हो गई जी आपके पास, 35,000 की सैलरी हो गई वाई और जेड की। ठीक है, फिर आपको उस पर आईओसी भी देना है, पार्टनर्स को अलाउड करना है टू आईओसी एट द रेट 5% पर एनम, वाई को और जेड को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा। एक्स की कैपिटल कितनी है, 4 लाख। 4 लाख का 5% ये निकालिए जी, ये आएगा जी 20,000। 3 लाख का 5% ये आएगा जी 15,000। और ये 2 लाख है, 2 लाख का जी 5% आएगा जी 10,000। तो 20, 15, 35, 35 और 10 कितना होगा जी, ये हो जाएगा जी आपके पास 45,000 का आ जाएगा जी आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बहुत से बच्चे ये भी बोलते हैं कि भैया ये हमारे पास जो प्रॉफिट है ये आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी है, पार्टनर्स की सैलरी घटाने के बाद है। तो फिर हम इसको पहले यहाँ पर प्रॉफिट निकालने के लिए इस 2,01,000 में हमने प्रॉफिट 2,01,000 में हमने क्या करा, पार्टनर्स की जो सैलरी थी 20 और 15,000 हमने पहले क्या कर ली, ऐड कर ली। और ऐड करके टोटल लिख दिया 236, और फिर उसी सैलरी को मैंने डेबिट भी कर दिया। तो ये तो कैंसिल हो गया, 35 क्रेडिट 35 डेबिट। तो इससे बढ़िया तो हम क्या करते, इस 35 की सैलरी को हम यहाँ पर लिखते ही नहीं और यहाँ पर हम इसको ऐड करते ही नहीं, तब भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होता। लेकिन जब आप आगे चलकर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट बनाओगे या करंट अकाउंट बनाओगे, तो जब उसमें आप सैलरी जब आप यहाँ लिखोगे ही नहीं तो फिर वहाँ ट्रांसफर कैसे करोगे, आप भूल जाओगे कि यहाँ सैलरी भी हमें वहाँ पर लिखनी है। तो यही तरीका होता है कि आप हमेशा प्रॉफिट बिफोर बनाओ और सैलरी को भी आप क्या करो, डेबिट करो, जब आपके पास प्रॉफिट क्या हो, आफ्टर वाला। अब बताओ भाई इस 236 में से इस प्रॉफिट को क्या, इन सबको क्या करो, एप्रोप्रिएशन को माइनस। तो यहां जो कमी आएगी उसे आप क्या बोलोगे, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, आइए अब देखिए कितने की कमी आती है हमारे पास, ये हो रहा है जी 236। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में भी कितना लिख दोगे जी 236। अब इसको बांटना है पार्टनर्स एक्स में, वाई में और जेड में। कितना आएगा, 35 और 45 कितना हो गया, ये हो गया जी 80। तो 236 में से आप 80 माइनस कर दीजिए, 6 13 5,
यह आ जाएगा जी 156 का आपके पास आ जाएगा जी डिविजिबल प्रॉफिट, जिस डिविजिबल प्रॉफिट को आपको क्या करना है, पार्टनर्स में क्या करना है जी, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए मेरे साथ करते हैं इस प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं अब हम। 1,56,000 का आपको क्या करना है जी, बंटवारा करना है। तो देखिए जी, वर्किंग नोट में आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट 1,56,000 का है जी आपके पास, ठीक है जी। इस 1,56,000 के बारे में क्या बोला है, कह रहा है जी पहले तो 1,20,000 तक के प्रॉफिट को आपको शेयर करना है, किस रेशियो में, 5:3 में। तो 1,56,000 में से जो पहले प्रॉफिट 1,20,000 है उसको आपको बांटना है 5, 3 और 2 के अंदर, ठीक है जी। और कहता है कि जो प्रॉफिट इन एक्सेस आएगा 1,20,000 से ज्यादा आएगा, तो 1,20,000 का प्रॉफिट तो बट गया, 1,56,000 में से अब 1,20,000 से ज्यादा कितना है, 36,000। कैसे निकाला, 1,56,000 में से 1,20,000 तो आपने बांट दिया, बाकी जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग को ही बोल रहे प्रॉफिट इन एक्सेस, जो 1,20,000 से ऊपर का प्रॉफिट है, तो कितना ऊपर का प्रॉफिट है, 36,000, उसे आपको कैसे बांटना है, डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम। तो आपको इक्वली बांटना है तीनों में बराबर। तो इसका मतलब फिर आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो आइए मेरे साथ स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट का क्या नाम लिखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग apportionment, statement showing apportionment of divisible profit रुपीज 1,56,000। इस 1,56,000 के प्रॉफिट को आपको क्या करना है जी, बांटना है। किस किस में बांटना है, एक्स में, वाई में और जेड में। और यहां पर आप क्या लिखेंगे जी, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब बांटो फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज 1,20,000। 1,20,000 के प्रॉफिट को बांटना है, फर्स्ट प्रॉफिट रुपीज 1,20,000, ठीक है। उसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइडेड इन रेशियो, किस रेशियो में जी, 5, 3 और 2 के अंदर, ठीक है। फिर रिमेनिंग मतलब एक्सेस जो आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रुपीज 36,000 इन रेशियो 1, 1 और 1। इसको कैसे बांटना है जी, इक्वल। तो कितना कितना आएगा उसको बांटिए जी। तो पहले x का हिस्सा निकालिए, 1,20,000 में x का हिस्सा आएगा जी 5, 3, 8, 2, 10, 5/10, तो 12 पंजे 60, तो इसका आएगा जी 6, ये आएगा जी 60,000। फिर जब अगली बार y का निकालोगे जी, तो y के लिए कितना लोगे जी, 3/10, 12 × 36, ये आएगा जी 36,000 रुपये। जब आप z का निकालोगे तो z का शेयर कितना रखोगे जी, 2/10, 12 दूनी 24,000 रुपये, ठीक है जी। फिर आप रिमेनिंग प्रॉफिट 36,000 को बांट रहे हो इक्वली, तो x में कितना ऐसा आएगा, 36,000 का 1/3, 3 × 3, 3 दूनी 6, तो ये आएगा जी 12,000, ये आएगा जी 12,000 और ये आएगा जी 12,000। अब इसका टोटल कर लो यहाँ पर, 60 और 12 कितना हो गया जी, 72,000 रुपये। 36 और 12 कितना हो गया जी, 48,000 रुपये। 24 और 12 कितना हो गया जी, 36,000 रुपये। एक्स में आप टोटल डाल लीजिए जी 72,000, वाई में 48,000 और जेड में आ जाएगा जी 36,000। इस तरीके से आपने डिविजिबल प्रॉफिट को क्या कर दिया जी, क्या कर दिया जी, इसका अपॉर्शनमेंट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे जी, सॉल्व। इस तरीके से आपका प्रिपेयर होगा जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, डन।